नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करेंगे 1947 कश्मीर। जी हाँ। खास तौर पर वो घटनाएं जो अक्टूबर 1947 में हुई। पाकिस्तानी समर्थन से हुआ कबायली हमला और फिर भारत का जवाब। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण और भारत का बचाव नाम के स्रोत से है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था। सही। तो कहानी की शुरुआत होती है महाराजा हरि सिंह से, जो उस वक्त एक बड़ी दुविधा में थे, है ना? बिल्कुल। देखिए, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो रियासतों को विकल्प मिला भारत या पाकिस्तान में शामिल हों। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हाँ, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे शायद, या तोलमोल कर रहे थे। हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति थी और इसी अनिश्चितता के बीच वो घटना हुई। 22 अक्टूबर 1947 वाली घटना। स्रोत इसी तारीख का जिक्र करता है। जी। स्रोत के मुताबिक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसे NWFP कहते थे, वहां से हजारों की संख्या में पश्तून कबायली हमलावर कश्मीर में घुस आए। हजारों में? हाँ, और अहम बात यह है जिस पर स्रोत भी जोर देता है कि उन्हें पाकिस्तानी फौज का समर्थन मिला हुआ था। ये सिर्फ कोई अंदरूनी बगावत नहीं थी। अच्छा, मतलब ये एक तरह का संगठित हमला था, सिर्फ कुछ कबायली लोगों का गुस्सा नहीं। बिल्कुल, ये एक प्लान्ड हमला लगता है जिसमें बाहर से मदद मिले। और इसका असर जाहिर है बहुत बुरा हुआ होगा, खासतौर पर मुजफ्फराबाद, बारामूला जैसे शहरों में। बहुत बुरा। स्रोत बताते हैं कि इन हमलावरों ने भयानक लूटपाट की, हिंसा फैलाई, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, खासकर गैर मुसलमानों को। हत्याएं हुई। बारामूला शहर में तो कहते हैं बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई थी। तो ये जो बर्बरता हुई, इसी ने महाराजा हरि सिंह को एक तरह से मजबूर कर दिया फैसला लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि उनकी रियासत और लोग खतरे में हैं, तब उन्हें लगा कि अब अकेले नहीं संभलेगा, उन्हें मदद चाहिए थी। और मदद के लिए उन्होंने भारत की तरफ देखा। जी, उन्होंने भारत से सैन्य सहायता मांगी और इसी सिलसिले में 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पर दस्तखत कर दिए। 26 अक्टूबर, मतलब हमले के सिर्फ 4 दिन बाद। हाँ, हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। ये हस्ताक्षर कश्मीर के भारत में कानूनी तौर पर शामिल होने का आधार बना। तो विलय पत्र साइन होते ही भारत ने तुरंत कदम उठाया। फौरन अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारत ने हवाई जहाजों से अपनी सेना श्रीनगर भेजना शुरू कर दिया। सोचिए उस वक्त ये कितना बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन रहा होगा। यकीनन, एयरलिफ्ट करना सेना को। बिल्कुल, और इसने लड़ाई का पासा पलटने में अहम भूमिका निभाई। और इसके साथ ही फिर सीधी लड़ाई शुरू हो गई, भारतीय सेना और दूसरी तरफ ये कबायली हमलावर और उनके समर्थक। जी, कश्मीर घाटी में भीषण लड़ाई छिड़ गई। भारतीय सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी समर्थन वाले कबायली और दूसरे लड़ाके थे। ये लड़ाई कितने समय तक चली? कुछ हफ्ते, महीने? नहीं, ये काफी लंबी चली, 1 साल से भी ज्यादा, और दोनों तरफ काफी जानी नुकसान हुआ। भारतीय सेना धीरे धीरे हमलावरों को पीछे धकेलने में कामयाब रही और घाटी के बड़े हिस्से पर नियंत्रण वापस पा लिया। हाँ, काफी बड़े हिस्से पर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वो पूरे जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण नहीं कर पाए। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। कुछ हिस्सा तो उनके हाथ से निकल गया। जी, जब लड़ाई रुकी तब तक कश्मीर का पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा, जिसे आज हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या POK कहते हैं, वो पाकिस्तानी नियंत्रण वाले बलों के कब्जे में रह गया था। तो ये लड़ाई चलती रही, हालात उलझते गए। फिर भारत ने क्या किया? क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया? हाँ, जब लगा कि मामला आसानी से नहीं सुलझेगा तो जनवरी 1948 में भारत इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस चला गया। अच्छा, शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद में। जी, उम्मीद यही थी। फिर UN की मध्यस्थता से बातचीत हुई और आखिरकार 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू हुआ, सीज फायर। तो अगर हम पूरी कड़ी को देखें, पहले कबायली हमला, फिर उसके दबाव में विलय, फिर भारतीय सेना का आना, फिर 1 साल से ज्यादा लड़ाई और आखिर में UN का युद्ध विराम। बिल्कुल सही क्रम है। और यही वो घटनाएं हैं जिन्होंने उस कश्मीर समस्या की नींव डाली जो आज तक हमारे सामने है। हमला, विलय, सैन्य दखल, युद्ध, युद्ध विराम, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाकई। और ये सोचने वाली बात है कि 1949 में जो युद्ध विराम रेखा खींची गई, जिसे बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, उसने कैसे इस पूरे क्षेत्र के भूगोल और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, और उसके नतीजे, उसकी गूंज, वो तो हम आज तक महसूस कर रहे हैं।
7 दशक बाद भी। सही कहा, ये घटनाएं वाकई दूरगामी असर वाली थीं।